राधे राधे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरे इंडोर में प्लांटर जो कि पानी में रखती हूँ, अब मैं उनकी सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले ये जितना भी मनी प्लांट मेरा लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि गमले में टूटा पड़ा था, उसको छोटी छोटी स्टिक में करके मैंने इसमें डाल दिया है ताकि उसके रूट्स निकल आएँ, तो मैं उनको गमले में दोबारा से रिपोर्टिंग कर सकूँ। अब ये जब इसमें डाला है तो इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरा रूटीन है कि मैं हफ्ते में एक बार तो इसको प्रॉपर तरीके से जूने वगैरह से जो चीज़ें इस पर पानी के निशान बन जाते हैं उसको साफ़ करती हूँ। बाकी पानी को फेंक के नया पानी भरने का काम मैं डेली रूटीन में करती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर एक तांबे का सिक्का भी डाला हुआ था। उस तांबे को सिक्के को डालने का लॉजिक बस इतना सा है कि जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, वैसे तो हम डेली रूटीन्स में इसको साफ़ करते ही हैं, और पानी साफ़ ना भी कर पाएँ तो पानी चेंज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, उसे हम डेली रूटीन में कर पाते हैं। तो लेकिन कभी कभी हमें बाहर जाना पड़ता है ना, और जिसकी वजह से पानी चेंज ना होने की वजह से हमारा जो प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो तांबे का सिक्का डालने से हमें उस चीज़ में बेनिफिट ये रहता है कि हमारा जो पानी है ना उसके अंदर सड़न पैदा नहीं होती, क्योंकि तांबा जो होता है वो पानी को साफ़ करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि नदियों को साफ़ करने के लिए भी गवर्नमेंट अक्सर तांबे के सिक्के जो है वो पानी में डालती है। तो ये मैंने लास्ट टाइम गवर्नमेंट के उसमें जब देखा था तो मैंने ये चीज़ वहीं से देखी और सीखी। मैंने भी फिर इसको करना फॉलो किया, तो मैंने इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाया है। अब देखिए कुछ कुछ नीचे से चीज़ें गल जाती हैं, क्योंकि ये प्लांटर काफ़ी टाइम से गमले में उखड़े पड़े थे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि इसमें रूट आ जाए और मैं इनको दोबारा से प्लांटर में लगा सकूँ। तो जहाँ जहाँ ख़राब जड़ें जो गल चुकी थी मैंने उन सबको निकाला, और निकालने के बाद मैंने एक एक करके सबको क्लीन करके वापस प्रॉपर तरीके से उसकी पॉट में उसको एक एक करके लगा दिया। क्योंकि प्लांटर को अगर आप जितना क्लीन रखेंगे आपका प्लांट उतना हेल्दी और अच्छे से ग्रो करेगा। और मैंने एक चीज़ और सीखी है कि अगर आप प्लांटर को फ़िल्टर के पानी में रखते हैं तो वो लंबे टाइम चलता तो है, लेकिन अगर आपके प्लांट को एक बार फ़िल्टर की पानी की आदत हो गई और नेक्स्ट टाइम आपने नॉर्मल वाटर भरा तो वो उसमें नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर होता है कि आप अपने घर में जो डेली रूटीन्स का पानी होता है वही यूज़ करें, क्योंकि अगर कभी आप फ़िल्टर का पानी यूज़ करना भूल गए और आपने अगर नॉर्मल पानी भर दिया तो आपका प्लांट ख़राब हो ही जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं चीज़ें निकलना शुरू हो गई हैं और अपनी चीज़ें फूट रही हैं, उसकी कहीं से पत्ती कहीं से जड़ें। तो जब ये प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाएंगी तो मैं इनको भी प्लांट में लगाने का काम करूँगी। अब आप देखिए कि जो भी गंदगी थी वो उसे मैंने लिया और डस्टबिन में थ्रो कर दिया। और उसके बाद अब हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हम काम करते हैं उस काम को हम हैंड टू हैंड उसको वहीं के वहीं क्लीन करते जाएं, ताकि हमारी गंदगी जो है वो आगे ना हो। अब ये मेरा प्लांट जो है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो चुका है और बहुत ही अब एक प्लांट को साफ़ करने के बाद अब बारी थी बाकी के प्लांट्स को ही, जो मेरे इंडोर रखे रहते हैं उन सबको भी क्लीन करने की। उन सबको भी मैं एक साथ ले आई। ये येलो कलर की बॉटल है जिसको मैं कई बार डेकोरेट कर चुकी हूँ, और फाइनली मैंने इसको फिर इस तरीके का लुक देके इसको एक नीचे कांच का प्लेट बना के उसके ऊपर लुक दिया था। तो इसमें भी मैंने वही मनी प्लांट को डाल दिया है, क्योंकि पहले ही मैं इसको खाली रखती थी, लेकिन अभी जैसा कि मनी प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़ा हुआ था और वो वेस्ट हो रहा था, और उसको अगर मैं डायरेक्टली सॉइल में लगा रही थी तो वो ग्रो नहीं हो रहा था, वो सारा गल जा रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि मैं इसको जगह जगह पानी में ही डाल के रखूँगी, जिससे कि जब इसकी जड़ें आ जाएंगी तो उसके बाद मैं इस प्लांट को फाइनली तरीके से पॉट में लगा दूँगी। तो ये मैंने जगह जगह जो है अपनी किचन में और उसमें हर जगह पर ये प्लांट्स लगा रखे हैं। अब इसमें भी ये येलो डंडी हो रखी है तो ये बेकार हो चुकी है, तो हम इसको भी यहाँ से तोड़ के निकाल देंगे, क्योंकि सड़ी हुई चीज़ें अच्छी चीज़ों को भी ख़राब कर देती हैं, तो उनको निकाल देना ही बेहतर होता है।
अब मैं आ गई अपने बाहर के प्लांट्स पर, जिनको मैंने सबको एक एक करके क्लीन कर दिया, जिसकी पत्तियां आप देख सकते हैं फ्लोर पर पड़ी हुई हैं। मैंने जितनी भी ख़राब पत्तियां थी सबको निकाल दिया था। और जो सबसे पहले मैंने आपको कूड़ा दिखाया, उसको दिखाने का ये था कि जब हस्बैंड और बच्चे जा रहे थे ना, तो उनके शूज़ में से जो भी मिट्टी निकलती है मैं उसको झाड़ कर एक साइड पर कर देती हूँ, ताकि वो बार बार पैरों में चिपक कर अंदर ना आए। अब बात करते हैं घर में सीलन की। सीलन तो घर के हर किसी के घर में होती है, तो उसको छिपाने का या वो दिखे इतनी बुरी ना लगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ रख रखी हैं। ये बास्केट है जो मैं बेस्ट प्राइस से लेके आई हूँ बच्चों के कूड़े के लिए, क्योंकि बच्चों आजकल पेपर और पेंसिल का कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और पहले वाला जो था वो बहुत छोटा रहता था। ये मैं एक लेके आई हूँ मैट, जो कि बहुत ही अच्छा है और फ्लोर से इधर उधर खिसकता भी नहीं है। और ये मैं दूसरा लेके आई हूँ बाहर के लिए जूट का मैट, तो इसको बार बार धोने का झंझट भी नहीं रहता। इसमें मिट्टी बड़े आसानी से पैरों में से हट जाती है और इसको धोने का बार बार का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब मैं आती हूँ अपने बीच की लॉबी में, जहाँ पर भी सीलन है, लेकिन उसको मैंने कैसे कवर किया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं जब इन प्लो को हटाऊंगी तो आप देखिएगा कि वॉल पर कितनी सीलन थी, जिसको मैंने डैम्प प्रूफ लगा के सही कर दिया था। अब ये डैम्प प्रूफ लगाने के बाद बेकार तो लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको पेंट तो नहीं कर सकते। तो ये मैंने वापस से एक एक प्लो को लगा के और इसको अच्छे से कवर कर रखा है, ताकि हमारी वॉल जो है वो सेफ भी रहे डैम्प प्रूफ से, सीलन आगे ना बढ़े, और उसके बाद हमारी जो हैं चीज़ें वो दिखने में अच्छी लगे। आप देख सकते हैं कि कितनी सही लग रही है मेरी वॉल। सेकेंडली मैंने यहाँ पर लिया है, ये मेरा अंदर वाला रूम है। आप देख सकते हैं कि मेरे घर के पीछे एक घर बना था, जब ये उन्होंने तराई वगैरह करी होगी तो सीलन आ गई थी। मैंने इसको भी सेम डैम्प प्रूफ लगा के कवर किया हुआ है, और इस जगह पर मैंने अपना एक पॉट रख दिया है। अब ये थोड़ी सी सीलन है कुछ बीच में बाथरूम के बाहर की साइड, जहाँ पर मैं इस तरीके से अपने बर्ड का पिंजड़ा वगैरह लगा के रखती हूँ, जिससे वो दिखने में अजीब नहीं लगता। और इस मेरी दीवार पर बहुत ज़्यादा सीलन थी जो कि कवर नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने फाइनली टाइल लगवा के फ्री कर दिया था। अब बात करते हैं कि घर में जो कुछ सामान होता है उसको हम कहाँ छिपा के ऐसी जगह रख सकें ताकि हमारा घर मेंटेन लगे। ये एक गद्दा था फॉर्म वाला टाइप का, तो मैंने इसको डबल करके बेड के पीछे रख दिया है, तो ये दिखता भी नहीं है, और जब भी इसको यूज़ करना हो तो हम ले भी लेते हैं। ये बच्चों की स्टडी टेबल है, इसको हमेशा मैं विंडो पे रखती हूँ, तो सफाई करनी हो तो आप एक बार में उसे उठाएंगे और सफाई भी कर सकते हैं। ये कैरम बोर्ड है जिसे मैं अलमारी के साइड से रखती हूँ। इसको भी झाड़ू लगाते टाइम सिर्फ एक को हटाना है और झाड़ू लगा के पोछा लगा के वापस रख देना है। अब घर में कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनको छिपा के मैं इधर उधर रखती हूँ, मैं वो आपको सब दिखा रही हूँ। ये जैसे मेरे बच्चों का बोर्ड है, जिस पर वो कभी कभी लिख लिख के सम वगैरह सॉल्व करते हैं, और संडे वाले दिन अक्सर वो इसे यूज़ करते हैं, तो हम इसे कबाड़े में नहीं फेंक सकते, लेकिन इसको घर में रखना तो है ही। मेरे घर में स्टोर नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिन लोगों के घर में स्टोर नहीं होता वो फिर भी अपने सामान को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। अब ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम घर से नहीं हटा सकते। अब इन सबको हम एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे ना, तो ये दिखने में बड़ी ही गंदी और भद्दी लगेगी, और हमारा खुद का भी सफाई करने का मन नहीं करेगा। और ये देखिए, मेरे कैबिनेट के जस्ट बराबर में एक जगह खाली थी, जहाँ पर मैंने अपनी कारपेट को फंसा के रखा हुआ है, ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगती है और कोई भी इशू भी नहीं होता। ये मेरी चटाई है जो कॉर्नर में थोड़ी सी जगह है, तो मैंने इसको वहाँ पर फंसा के रखा है। तो कुल मिला के मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सामान को आपको एक जगह पर नहीं स्टोर करके रखना है, क्योंकि उससे आपकी सफाई भी नहीं हो पाती है और आपकी चीज़ें दिखने में गंदी लगती हैं। ये मेरे ब्लैक कलर के स्टूल्स थे जिनको मैं टेबल के नीचे खिसका के रखती हूँ। ये मेरे कान्हा जी की बास्केट है जिसमें सारे कपड़े रहते हैं, इसको भी मैं टेबल के नीचे ही रखती हूँ। और आप देख सकते हैं कि जब ये मैं आपको इसको दिखाऊंगी ना, तो ये दिखती भी नहीं है, और जब हमने पोछा लगाना होता है तो 2 मिनट में हटा के हमारी सफाई भी बड़ी ईजीली हो जाती है। और अब हम बात करते हैं बच्चों के टॉयज़ की। तो ये मेरे घर के सबसे लास्ट का कॉर्नर है जहाँ पर जाल है, तो मैंने इस बच्चों के टॉयज़ जो हैं इस तरह कार्टून में भर के ऊपर रखे हैं। जब उन्होंने खेलने होते हैं मैं उतार देती हूँ, बाकी वापस मैं फिर लगा देती हूँ। और ये कुछ मेरे घर में कबाड़े का जैसे पेंट वगैरह के डब्बे थे जो बचे थे, जिनको मैंने जाल के ऊपर टाइल्स जो बची थी उनको बिछा के रख दिया है। अब ये हमने कुछ जैसे दिखाती हूँ मैं आपको कि ये हमारी जो वो है सिंक के नीचे का एरिया, वहाँ पर मैंने एक नॉर्मल शेल्फ डलवाई हुई है जहाँ पर मेरा इस तरीके का सामान रहता है।
तो जितना भी ऐसा सामान जो बाहर दिखकर बहुत ही गंदा लगता है और भद्दा लगता है, तो उसको हम अंदर रख लेते हैं। इनफैक्ट घर पर कोई आने वाला होता है तो ये जो बाहर दिख रहा है इसको भी मैं समेट के अंदर ही रख देती हूँ और हमारा बाहर ऊपर का टॉप कॉर्नर बिल्कुल साफ दिखता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारे एसी का स्टेबलाइजर, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लगा सकते, तो मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई मशीन रख दी है। अब मैं दिखाती हूँ, मेरे घर में और भी बहुत ऐसा सामान है जिसको एक जगह रखेंगे तो वो बहुत ही गंदा और भद्दा लगेगा। जैसे ये सिलेंडर है तो मैंने इस पर कपड़ा डाल के एक प्लांटर लगा दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। एक ये शीशा है जो किसी यूज़ में नहीं आता, तो मैंने इसको अलग से रखा हुआ है सामने फ्रंट पे, तो जब हम स्टेयर्स पे जाते तो ये अच्छा लगता है। ये हैं कुछ 2-3 ड्रम्स वगैरह जिसमें मैंने अपना बड़ा पाइप, छोटा पाइप और जितना भी बिजली का सामान या जो भी फालतू घर में वैसा सामान होता है जो यूजेबल होता है उसे हम हटा भी नहीं सकते, और मैंने सब इसमें रखा हुआ है। और इसको रखने से क्या होता है कि ये इस तरीके से लगे रहते हैं कि दिखने में गंदे भी नहीं लगते, और आपको सफाई करनी होती है तो 2 मिनट में खिसका के आपका पोछा भी लग जाता है। और ये है मेरे पोछे का, जिसको मैं पोछा लगाने के बाद अक्सर ऊपर ही रख देती हूँ क्योंकि बाथरूम में इतनी जगह नहीं होती। अब ये हम आ जाते हैं मेरे घर में, ये अभी टायर हैं जिनका मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन ये भी घर में अभी पड़े हैं तो दिखने में अच्छे लगे तो मैं इनको कॉर्नर में लगाया है और इसके ऊपर मैं प्लांटर रख देती हूँ। तो ये भी दिखने में बड़ा अच्छा सामान था जो मैंने इधर उधर मैनेज करके रखा हुआ है, जो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो जिन लोगों के घर में स्टोर नहीं है वो अपने सामान को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आपका घर जो है वो दिखने में भी अच्छा लग सकता है। सीलन सबके घरों में होती है, लेकिन हमने टाइल लगाने का मैं फेवर इसीलिए नहीं करती क्योंकि वो सीलन ऊपर चली जाती है। सीलन जब तक नीचे है तब तक आप उसको सामान लगा के भी थोड़ा सा कवर कर सकते हैं जिससे आपका घर दिखने में सही लगे, लेकिन ऊपर पहुंच जाते तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।